नमस्कार दोस्तों, मैं गोवर्धन आज एक नई वीडियो के साथ आपको गाड़ी के कंट्रोल के बारे में बताना चाहता हूं। गाड़ी के हमने कुछ एक वीडियो पहले भी डाली थी जिसमें हमने लुब्रिकेशन सिस्टम, बैटरी का कूलिंग सिस्टम और कुछ दूसरी जानकारियां भी दी थी। आज मैं आपको बताऊंगा, गाड़ी को तो हम चला लेते हैं लेकिन चलाते चलाते हमने उसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। कंट्रोल तो हम हर चीज़ को करने के लिए इस कुछ न कुछ चीज़ बनाई गई है। हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई न कोई कंट्रोल ज़रूर बनाया गया है। उसी हिसाब से गाड़ी को भी कंट्रोल करने के लिए दो तरह के कंट्रोल बनाए गए हैं, एक हाथ से कंट्रोल और दूसरा पैरों से कंट्रोल। जब गाड़ी हम रोड पर चलाते हैं तो ये दोनों ही कंट्रोल हमारे काम आते हैं। कुछ कंट्रोल हम हाथ से करते हैं और कुछ कंट्रोल पैरों से करते हैं। पैरों से करने वाले कंट्रोल होते हैं ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर। एक्सीलेटर से हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं और स्पीड को कम करते हैं। उसमें गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने का काम आता है। ब्रेक गाड़ी को रोकने के काम आता है। ज़्यादा स्पीड होती है, स्पीड को भी कम करने का काम आता है। फुट ब्रेक का ये काम होता है जो ड्राइवर के पैरों के सामने नीचे लगाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है क्लच। क्लच से हम क्लच दबा करके हम गियर के द्वारा गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। यानी पहले ब्रेक दबा करके स्पीड को कम करेंगे, फिर क्लच दबा करके गियर को डाउन करेंगे तो गाड़ी हमारी कंटिन्यूस उसी गियर की स्पीड में चलती रहेगी। इस तरह से हम गाड़ी को क्लच से कंट्रोल करते हैं। अब ये आ जाते हैं हैंड कंट्रोल। हाथ के कंट्रोल में स्टीयरिंग और हैंड ब्रेक आ जाता है। स्टीयरिंग का कंट्रोल होता है गाड़ी को सीधा चलाना, लेफ्ट मोड़ना, राइट मोड़ना, ये स्टीयरिंग के कंट्रोल में आ जाता है। वैसे देखा जाए तो सबसे मेन कंट्रोल स्टीयरिंग का ही होता है। जब तक स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं होता तब तक गाड़ी हम रोड पर किसी भी हालत में नहीं चला सकते। क्योंकि गाड़ी आप चलाओगे, स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ाओगे तो स्टीयरिंग कंट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी इधर उधर भागेगी और हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। इसलिए जो भी भाई जो भी पहले गाड़ी सीखता है तो उसके लिए स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। जब तक स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी हम नहीं सीख सकते। दूसरा कंट्रोल है हैंड कंट्रोल, जो मैं बता रहा हूँ अभी, वो है हैंड ब्रेक का। हैंड ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। हैंड ब्रेक वैसे अमूमन तो हम इसको गाड़ी को जब पार्किंग में लगाते हैं तो हैंड ब्रेक हम उस टाइम पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम गाड़ी से बाहर उतर जाते हैं और हमारा कोई कंट्रोल काम नहीं करता उस टाइम पर, तो हम हैंड ब्रेक लगा करके गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं पार्किंग में, वहाँ हैंड ब्रेक काम आता है। दूसरा हैंड ब्रेक तब काम आता है जब हमारा फुट ब्रेक खराब हो जाता है या काम नहीं करता। जैसे कभी कभी क्या होता है, फुट ब्रेक को एकदम दबाते हैं तो ये हाइड्रोलिक होता है। हाइड्रोलिक होने के कारण इसमें तेल का एकदम प्रेशर जाता है ज़्यादा। अगर ज़ोर से हमने दबा दिया तो उसके कारण ब्रेक का सिलेंडर भी फट सकता है, कहीं से पाइप भी लीक हो सकती है और वो जो हमारा तेल जहाँ ब्रेक का काम करना था, ब्रेक शू को ऑपरेट करके पहियों को रोकता है, वो काम करना था, वो काम उतना प्रेशर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और वो फुट ब्रेक
काम न करने के कारण गाड़ी नहीं रोक पाते। वहां पर एकदम ड्राइवर का काम करना चाहिए। मेरा फुट ब्रेक काम नहीं कर रहा तो मैंने हैंड ब्रेक एकदम खींच देना चाहिए। उस टाइम पर भी हैंड ब्रेक गाड़ी को बिल्कुल नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। फिर फटाफट गियर डाउन करो और अपनी गाड़ी को साइड में लगा के रोक दो। ध्यान रहे, गियर लगी हुई हालत में अगर आप हैंड ब्रेक लगाओगे तो हैंड ब्रेक जड़ जाएगा। उसी टाइम फटाफट गाड़ी को न्यूट्रल करो और न्यूट्रल करने के बाद में हैंड ब्रेक खींच दो तो गाड़ी रुकने में आसानी रहेगी। ये थे गाड़ी के कंट्रोल, हैंड कंट्रोल और फुट कंट्रोल। कुछ मेरे भाई ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ गाड़ियों के बारे में ही बता रहा है। ये कंट्रोल हर चीज़ में काम आते हैं, साइकिल से लेकर के ऑटो, बाइक, कार, यहाँ तक कि रेल में भी ये सारे हैंड कंट्रोल। और रेल में तो फुट कंट्रोल नहीं होता, रेल और हवाई जहाज में फुट कंट्रोल नहीं होते, उनमें सिर्फ हैंड कंट्रोल होते हैं। बाकी जो रोड पर चलने वाली चीज़ें हैं सभी में हैंड कंट्रोल और फुट कंट्रोल होते हैं, इसलिए इसकी जानकारी ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।